बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सबा और आज मैं आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई करने वाली हूं, मुकम्मल गाइड करने वाली हूं कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से घर पर पढ़ाना है। वो बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं और अभी जिनका हमने ना ट्यूशन में एडमिशन करवाया होता है ना ही स्कूल में करवाया होता है, तो हम उसे किस तरह से गाइड कर सकते हैं घर पर। तो इंशाअल्लाह मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। जी जनाब, तो बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि अब जो है हमारा दौर कितना जदीद होता जा रहा है, जदीद से जदीद होता जा रहा है और न्यू चीज़ें मार्केट में आती जा रही हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये टैब जो है हमने ऑर्डर किया दराज से और ये टैब ने जो है काफ़ी ज़्यादा मदद दी है, क्योंकि मेरी बेटी इसमें लिखती थी, खुश होती थी, खुद से लिखकर फिर ये प्रेस किया बटन, उसे मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया। तो इससे ना ही कोई कॉपी ज़ाया होती, ना किताबें, ना बच्चे जो हैं वो फाड़ सकते हैं उनके पेजेस। तो ये टैब हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा। इससे ही मेरी बेटी ने पेंसिल पकड़कर लिखना सीखा और इसका जो पेन हमारे पास अवेलेबल है, इसी की मदद से उसने इसमें लिखना सीखा और ख़ुद कुछ ना कुछ सर्किल बनाती है और उसमें कलर करती जाती है। तो इस तरह से उसकी कलरिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, जो कि मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं जस्ट उसे ये टैब देती थी, वो ख़ुद लिखती थी, ख़ुद शौक़ से लिखती थी, ख़ुद पढ़ती थी, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लफ्ज़ लिखा, मम्मा मैंने ये बना दिया, फिर मैं उसे अप्रिशिएट करती थी, बेटा वाह बहुत प्यारा लग रहा है। फिर वो अदर कुछ न्यू चीज़ें बना कर लाती थी। कभी वो अपना खिलौना लेकर इसमें रखती है, चिड़िया बना लेती है, एलिफेंट वगैरह कुछ भी इस तरह से बनाती, मम्मा मैंने बर्ड बना लिया, मैंने एलिफेंट बना लिया। तो मैं उसकी हौसला अफ़ज़ाई करती हूँ। तो इस टैब से मेरी बेटी ने काफ़ी कुछ सीखा। तो आप सबको मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी, तमाम पेरेंट्स को, कि वो सबसे पहले ये टैब आप लें, वो अपने बच्चों को देकर छोड़ दें, ताकि वो बच्चे ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर जो दिल करे वो उसमें बनाए, मिटाए, खेले, ख़ुद खेलते खेलते लिखना सीखें। उसके बाद हमने ये बुक्स ऑर्डर किए हैं। ये बुक टोटल 8 बुक का सेट है, जिसमें ये 1 2 3 अलिफ बे, जो कि मेरी बेटी ने थोड़ा सा ख़राब भी कर दिया है बुक। अलिफ बे, स्मॉल लेटर ABCD, कैपिटल लेटर, एक्टिविटीज़, एनिमल्स एंड बर्ड्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नेम। इस तरह से हमारे पास टोटल 8 बुक का सेट है, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है मेरे लिए कि मैं अपनी बेटी को इससे पढ़ा सकूं। पर क्योंकि मैंने अभी अपनी बेटी का जो है स्टार्ट किया है, उसे पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं अभी ये जो बुक्स एक्स्ट्रा हैं वो अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो अभी 3 साल की है, छोटी है। अचानक से इतना कुछ उसे एक साथ पढ़ाऊँगी तो वो प्रेशराइज़ हो जाएगी और घबराने लगेगी पढ़ाई से। तो अभी ये जो 5 किताबें हैं, यानी जो उनकी 5 बुक्स हैं मेरी बेटी की, वो मैंने साइड पर रख दिया है। अभी जस्ट जो मैं उसे लर्निंग करवा रही हूँ और लिखना सिखा रही हूँ वो ABCD स्मॉल लेटर, क्योंकि आज अब जो है हमारे स्कूलों में जो है स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है, फ़ोनिक साउंड से, अबा खाडा इस तरह से। तो मैंने स्मॉल लेटर को पढ़ाना ज़रूरी समझा। जब A to Z स्मॉल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं ABCD कैपिटल लेटर की तरफ आऊँगी। अलिफ बे जीम और 1 2 3 ये 3 किताबें अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि वो इसमें दिल लगाए पढ़ने में। तो फिर नेक्स्ट मैं 1 बाय 1 किताबें ऐड करूँगी, जैसे कि मैं कुछ दिन के बाद कुछ एक्टिविटीज़ उसे कराऊँगी, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ है, काउंट एंड राइट। तो पहले उसे लिखना आ जाए, काउंट करना आ जाए, तो फिर मैं ये एक्टिविटी बुक यूज़ करूँगी। एनिमल्स, बर्ड नेम कुछ पढ़ ले, कुछ ABCD और 1 2 वाली किताबों में कुछ चीज़ें याद कर ले, तो फिर मैं उसे इनके नाम याद कराना स्टार्ट करूँगी, जिसमें तमाम जानवरों के नाम हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, वो किताब भी मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से है।
ये सारे पार्ट्स मेरी बेटी को याद हैं, लेकिन वो मैंने उसके ही हेड पर हेड रख कर सिखाया था। इस तरह से फिगर पे अभी मैंने नहीं पढ़ाया। और ये बैक के पार्ट्स हैं। उसके बाद 1 बाय 1 यहाँ पर ट्रेसिंग वर्क के साथ ये पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम। ये 8 बुक का सेट हमने ऑर्डर किया था दराज से। आप चाहें तो कोई दूसरी किताबें भी शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, जो आपके बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी हेल्पफुल रहे। मेरी यही एडवाइस है तमाम पेरेंट्स से कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाएं, किसी स्कूल वाले के, ट्यूशन टीचर के हवाले ना करें। इसलिए क्योंकि जो पढ़ाई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं वही ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि हम प्री प्राइमरी के नाम पर अपने बच्चों का 3 से 4 साल का वक्त ज़ाया कर दे रहे हैं और बच्चे कुछ नहीं सीख पाते। क्लास 1 में आके इतने प्रेशराइज हो जाते हैं, उनकी किताबें ऐड हो जाती हैं, सोशल साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, इस तरह से सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। जबकि उनको प्रेप 2 में यानी कि KG 2 के बाद जो 1 क्लास स्टार्ट होता है, तो KG 2 में इस तरह से उन्हें नहीं पढ़ाया जाता और वो 1 क्लास में आके काफ़ी प्रेशराइज हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि ये जो स्टार्ट का जो 3 से 4 साल का टाइम होता है वो माँ बाप खुद दें अपने बच्चों को और बेहतर तरह से ख़ुद पढ़ा सकें, ख़ुद आइडिया लें कि किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि जो मेरा ओपिनियन है और जो मैं सोचती हूँ, मैं जो अपनी बेटी के लिए सोचती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि मैं ख़ुद बेहतर तरीके से उसे पढ़ा सकूँ। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं प्री प्राइमरी में अपनी बेटी का कोई एडमिशन कराऊं, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे प्रेशराइज होते हैं। उनका शुरू का सुबह का जो है 3-4 घंटा 5 घंटा स्कूल में वैन के धक्कों में लग जाता है, बच्चे थक कर घर आते हैं, फिर वो मदरसे की टाइमिंग, फिर बच्चों को आराम का भी टाइम नहीं मिलता है, दैन फिर उन्हें ट्यूशन जाना है, फिर ट्यूशन टीचर जो है वो कुछ होमवर्क घर से ले दे देती हैं, तो फिर वो पेरेंट्स को करवाना पड़ता है। इस तरह से बच्चों का मुकम्मल टाइम जो है वो बस पढ़ाई में ही सर्फ हो जाता है। बच्चे ना खेल पाते हैं, ना कूद पाते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाते, बस एक पढ़ाई में प्रेशराइज हो जाते हैं। तो बेहतर ये कि वो जो स्टार्ट का आपके पास 3-4 घंटे का टाइम जो बच्चे स्कूल में ख़्वार हो रहे हैं, वो आप ख़ुद अपने बच्चों को दें, बेहतर तरह से पढ़ाएं और इतना पढ़ाएं कि वो 1 क्लास के काबिल हो और फिर डायरेक्ट आप उसके 1 क्लास में एडमिशन कराएं। क्योंकि मेरा जो ओपिनियन है या मैं जो अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों को प्री प्राइमरी में कोई ख्वार नहीं करने वाली। इंशाल्लाह मैं ख़ुद इतने गाइड करूँगी और मेरी दुआ है, बल्कि आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि मेरी बेटी मुझसे पढ़ ले, क्योंकि बच्चे वैसे भी माँ बाप से बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। पर मेरी कोशिश है और मैं अपनी कोशिश में जो है पूरा उतरूँगी इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक मेरी बेटी को ज़हानत दे कि मेरी बेटी पढ़े, अच्छा पढ़े और मुझसे ही पढ़ ले। तो मेरा 5 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग फील्ड में और मैं ख़ुद प्री प्राइमरी की टीचर रह चुकी हूँ। तो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, सिखाया है और मैंने ख़ुद भी यही सीखा है कि बेहतर ये है कि बच्चे को जो है माँ बाप ख़ुद पढ़ाएं, ख़ुद उनको गाइड करें घर पर, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा अच्छा गाइड कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल आप स्कूल में एडमिशन कराएं, ट्यूशन में भी कराएं, मदरसा भी पढ़ाएं, लेकिन एक एज लेवल पर जो बच्चे तंग करते हैं घर पे, फिर माँ बाप यूँ समझ लें कि अपनी जान छुड़वाने के लिए उसे 2-2 3-3 घंटे वाले ट्यूशन में डाल दिया। इसके अलावा फिर जो है उसे स्कूल में डाल दिया कि चलो भाई 4 घंटा वहाँ रहे और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, क्योंकि हाँ वो उस तरह से फिर नहीं पढ़ पाते, थके हुए होते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपनी बेटी की कॉपीज़ और ड्राइंग की बुक जो मैंने अलग से उनके लिए तैयार किया है। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने यूट्यूब के चैनल में भी शेयर करती जाऊँ। अभी मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो ये मेरी बेटी की कॉपीज़ है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वो पेरेंट्स ख़ास तौर पर जो परेशान होते हैं अपने बच्चों के स्टडी के हवाले से कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ, क्या करूँ घर पर, कौन सी किताबें लूँ, किस तरह से स्टार्ट करूँ पढ़ाना। जो बच्चे 2.5 साल के हैं, 3 साल के हैं, 3.5-4 साल के हैं, जिनका एडमिशन प्ले ग्रुप नर्सरी में होता है, उनके लिए ही ये ख़ास करके एडवाइस है। और क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं चाहूँगी कि अगर वो पेरेंट्स जो काफ़ी परेशान रहते हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ और किस तरह से टाइम दूँ,
बच्चों को तो मैं उनके लिए ये ख़ास करके ये एडवाइस है। और जो मैं छोटी सी मेरी कोशिश है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। जिनको भी मुझसे कोई सवाल पूछना है या कोई एडवाइस मुझे देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या वो लोग जो परेशान हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, तो उनको भी आप प्लीज़ शेयर करें। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं यूट्यूब में, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह देखने में। बेहतर ये है कि हम यूज़फुल चीज़ें देखें, वो चीज़ें जो हमारे बच्चों के लिए यूज़फुल हों। ये मेरी बेटी की इंग्लिश की बुक है। मैंने अपनी बेटी के तीनों कॉपीज़ में, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, मैंने अपनी बेटी के तीनों कॉपी में इस तरह से, ये गिफ्ट पेपर था और मैंने ये गिफ्ट पेपर को अपनी बेटी के कॉपी में इस तरह से कवर किया है, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहा था और काफ़ी खूबसूरत इसमें कलरफुल बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो मैंने इसे कवर करना ज़रूरी समझा ताकि मेरी बेटी खुश हो देखकर, क्योंकि बच्चों को कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इससे ही कवर कर दूँ। तो ये मेरी बेटी की ट्यूशन की कॉपी है जिसको मैंने ये बटरफ्लाई कवर से कवर किया है। अब मैं आपको अपनी बेटी की कॉपी दिखाना चाहूँगी कि स्टार्ट मैंने किस तरह से किया। तो सिंपली मैंने फ़र्स्ट पेज पे उसका नाम लिखा है और इस तरह से वो अपनी ट्यूशन में पढ़कर आ रही थी। ये ए बनाना मेरी बेटी ने स्मॉल लेटर सीखा ट्यूशन में। मैंने उसे ट्यूशन भी भेजा है ताकि वो ट्यूशन में जो वर्क लेकर आया उसे घर पर मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकूं। क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं उसे पढ़ाने बैठती थी तो वो पढ़ने नहीं मांगती है। वो अपनी छोटी बहन, क्योंकि मेरी एक बेटी 3 साल और एक 1 साल की है, तो वो जो 1 साल वाली मेरी बेटी है वो फ़ातिमा को तंग करती है। ज़ैनब जो है वो फ़ातिमा को तंग करती है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जब वो ट्यूशन जा रही है प्रॉपर्ली रेगुलर जो है वो वर्क लेकर आती है, होमवर्क, तो फिर मैं उसे करवाती हूँ। ये मेरी बेटी का ट्यूशन वर्क था जो वो फर्स्ट डे गई थी, 1 नवंबर। और दैन फिर मैंने उसे घर पर करवाया होमवर्क, आ आंट। फिर मैंने उसे बताया कि बेटा ये आ आंट है और ये सर्किल, आपने छोटा सर्किल बनाना है और उसमें छोटा सा 1 ज्वाइन कर देना है, तो फिर ये आपका बन जाएगा ए। तो इस तरह से मैंने उसे ए लिखना सिखाया। आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ें अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह वो अपने चैनल में मैं शेयर करूँगी, ताकि उससे दूसरे लोगों की भी रहनुमाई हो सके। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान होते, किस तरह पढ़ाना है, किस तरह होमवर्क देना है घर पर, तो मैंने उसके लिए ये देखें, मैंने कलरफुल मार्कर सेट लिया। ये मैंने कलर लिया 12 कलर्स का, रेज़र, शार्पनर, स्केल एंड पेंसिल, और ये 3 कॉपीज़ मैंने लिया उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो इस तरह से फिर मैंने उसे ए के बाद 1 पेज में मैंने ए नहीं बताया उसे। आप देख सकते हैं कि ए का मेरी बेटी ने ये पेज लिखा है, फिर ये पेज लिखा है, फिर दैन नेक्स्ट डे उसने ट्यूशन में भी लिखा, फिर मैंने इसे घर पर लिखाया, फिर ट्यूशन में उसने ए जब उसे बेहतर तरीके से बनाने आ गया, फिर उसका बी स्टार्ट हुआ है। कोशिश करेंगे जब तक एक लेटर बच्चा ना सीखे, चाहे उसमें 1 हफ़्ता लग जाए, आपका 1 महीना लग जाए, आप उस एक फ़र्स्ट लेटर को बच्चों को पढ़ाना सीखें। जब तक बच्चा स्टार्ट में नहीं सीखेगा तो फिर वो आगे किस तरह से सीखेगा। फिर बैट, फिर मैंने उसे बताया कि बेटा 1 बनाओ, फिर यहाँ से उल्टा सी बना दो, स्मॉल सी जो होता है उल्टा सी बना दो। तो इस तरह से फिर ब्लू लाइन, उसे लाइन का पता है कि ये रेड है ये ब्लू है, फिर मैंने बताया कि ब्लू लाइन में आप उल्टा सी बना दो तो बी बन जाएगा। तो इस तरह से फिर फ़र्स्ट डे ही माशाल्लाह से उसने ख़ुद से ही बनाना सीखा, और मैं कोई ट्रेस करके नहीं देती। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 डॉट 1 के लिए, और दैन फिर ये सी, कोई ट्रेसिंग नहीं है, ना ही उसने कोई ट्रेसिंग वाली बुक उसने फिलअप किया है। ये हो गई उसकी इंग्लिश की। आप चाहें तो मैं आपकी मुकम्मल गाइड कर सकती हूँ, जो मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह उससे आप लोगों को भी गाइड मिलेगी। ये अलिफ से अनार, बे से बस, पे से पंखा, इस तरीके से फिर मैंने उसे अलिफ और 2 बार बे की लाइन, फिर 2 बार पे की। अक्सर स्कूल वगैरह में आप देखें बस बीच से एक लाइन होती है, यहाँ पर 2-2 3-3 लाइन्स छोड़कर बे करवा दिया, यहाँ पर पे करवा दिया, 6 दफ़ा 3 दफ़ा बे लिखा, 3 दफ़ा पे लिखा, बस काम हो गया। इस तरह से नहीं, बच्चे जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे, जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे।
ये मेरी बेटी की इंग्लिश और उर्दू की कॉपीज़ थी एंड देन मैथ की कॉपी। अभी मैंने क्योंकि पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मेरे जहन में आया कि मैं अपने चैनल में भी सब शेयर कर दूं ताकि लोगों को मदद मिले। कोई स्कूल नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, खुद पढ़ाएं घर पर। 1 एप्पल 2 पाइनएप्पल, देन फिर 3। फिर मैंने ये फिशेस बनाई हैं उनके लिए। इस तरह से मैं वर्क देती हूँ अपनी बेटी को कॉपी में ताकि वो दिल लगा कर पढ़े। सबसे अहम बात, ये ड्राइंग की बुक जो कि ब्लैंक पेज की होती है, बच्चे अक्सर कलर में मिस्टेक करते हैं, कलरिंग में उसे प्रॉब्लम होती है, तो बेहतर ये है कि आप एक अलग से इस तरह से बुक ले लें। वो किताब ना लें जिसमें ऑलरेडी ड्राइंग बनी हुई होती है, उसमें बच्चों को कलर करने में बहुत परेशानी का सामना होता है। तो आप बेहतर ये है कि इस तरह से बुक लें। बुक लेने के बाद जो ये मार्कर सेट मैंने लिया था और ये कलर इसकी लाइनिंग के लिए और कलर से ही ड्रॉ करना है। रेड से आप कर दें, बच्चा खुद रेड उठाकर रेड पे कलर करेगा। ग्रीन से ड्रॉ करें, ग्रीन में करेगा। येलो करें, येलो में करेगा। इस तरह से आप बच्चों को कलर करना सिखाएं। फिर मैंने ये किया था कि मैंने ब्लैक से ही ड्राइंग उसकी बना दिया था मैंने। उसके बाद इसके अंदर फिर मैं मार्कर से ही अंडरलाइन करती हूँ। जो कलर इसमें फिल करना होता है उसे मैंने मार्कर से अंडरलाइन कर दिया। ब्लैक से बनाने के बाद रेड से, तो फिर बच्चे जो है उसमें रेड से कलर करते हैं, फिर ग्रीन से कलर करते हैं। ये मैंने फ्रूट का पेज बनाया था। और ये सर्किल से जो फिगर बनती है वो मैंने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया था। मोबाइल से देखकर मैंने ये पिक्चर बनाकर फिर मैंने अपनी बेटी को मोबाइल, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैंने वो मोबाइल और ये वाला पेज उसे दिया। फिर वो मोबाइल में जो कलर था, जिस फिगर में जो कलर फिलअप था, फिर उसने अपने कलर बॉक्स से वही कलर निकाला और सब में उसने कलर किया खुद से, मोबाइल की गाइड से। इसके अलावा ये फिगर मैंने ख़ुद से ही बनाया था। एक कॉन्सेप्चुअल फिगर मैंने बनाया था जो मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद ये मैंने एक बैट, खखब, डक, एलिफेंट, इस तरह से मैंने ये फिगर अभी बना दिया ताकि वो कलर करें तो मैं इसमें इंग्लिश का उसे पढ़ा भी सकूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ तक अपनी बेटी को पढ़ाया है। 1 हफ़्ते का ये है टोटल। आप देख सकते हैं, मैं आपको डेट भी दिखा देती हूँ कब से हमने जो है बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया था और आज की डेट क्या है। 1 नवंबर 6, यानी टोटल 6 दिन की जो है ये मैं एक्टिविटी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप ये बुक ले लें, ये कलर पेंसिल लें, इस तरह से ये पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, स्केल, ये कलर मार्कर कलर, ये बुक और ये 3 कॉपीज़ ये आप लें और अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं, खुद गाइड करें, क्योंकि माँ बाप से बेहतर गाइड कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एडवाइस देना चाहें या मुझसे कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल बेशक आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।